नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सांवेर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, जीडी अस्पताल को किया सील, लापरवाही बरतने पर की कार्यवाही। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक पद्धति पर उठाए सवाल, डॉक्टर्स में दिख रहा आक्रोश, गिरफ्तारी सहित रासुका की कार्यवाही की मांग। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पति के लिए पत्नी ने दी जान, चंद घंटों में दोनों की ही हुई मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच। हाल ही में इंदौर के सांवेर में जीडी अस्पताल को सील कर दिया गया है। दरअसल सांवेर प्रशासन को मरीजों की ओर से जीडी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते एक टीम गठित की गई और जांच कराई गई। यहां पर भारी अनियमितताएं पाई गई और साथ ही कोरोना वायरस के साथ इलाज के नाम पर और बिलिंग के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा था। इस दौरान यह भी सामने आया कि बिना डिग्री के भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब इस तरह की लापरवाही के चलते जीडी अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच अब भी जारी है। सर, आज जो जीडी हॉस्पिटल को सील किया गया है, क्या मामला है सर पूरा? तो जीडी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसकी शिकायत लंबे समय से आ रही थी। अभी तथ्यात्मक रूप से कुछ शिकायतें एसडीएम साहब के पास प्राप्त हुए थे। आज इसके संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और टीम गठित करके एसडीएम साहब ने जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि शिकायत सत्य है, अनियमितताएँ हैं, गड़बड़ियाँ करी हैं उनने जीडी हॉस्पिटल वालों ने कोरोना पेशेंट के इलाज को लेकर और बिलिंग को लेकर। यह पाए जाने पर उन्होंने आदेश किया है कि उसको तत्काल जाके शील्ड किया जाए, ताकि उसको विधिवत पुनरीक्षण करने के बाद संपूर्ण दस्तावेज की जब्ती हो चुकी है वहाँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए गिर गाय के A2 विटामिन की बहुलता वाले दूध को उपलब्ध कराने की बात पर जोर दिया था। अब प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेकर तराना के दुबे परिवार ने भी मां अहिल्या की नगरी में लोगों को गिर गाय के दूध को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। बता दें, गिर गाय के मूत्र में भी स्वर्ण अंश होता है। बताया जा रहा है कि तराना नगर में एकमात्र गिर गाय डेयरी फार्म है, जिससे काफी कम उपलब्धता के कारण मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन तराना डेयरी फार्म की पहल के बाद अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि तराना में सामान्य लोगों को भी मेरे को भाई साहब से मिली और उनका मेन लक्ष्य यही था कि समाज में आज युवा पीढ़ी है, वो समय आने के साथ में हम उन बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, पैसे तो बहुत कुछ दे सकेंगे, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत है स्वास्थ्य नहीं होगा, और स्वास्थ्य अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जीवन में वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जो दौलत है आज कोरोना काल में भी वो नज़र आ रही कि स्वास्थ्य होना, और स्वास्थ्य जब भी मिलेगा जब इम्यून सिस्टम हमारा कंप्लीट होगा। उज्जैन के चिमनगंज थाने के वीरनगर में 75 साल की महिला की लाश मिली है। महिला का नाम रंजना बताया जा रहा है, जो किराए के मकान में रहती थी। पुलिस की माने तो शव 3 दिन पुराना है और किसी सदमे से उनकी मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति का पता लग पाएगा। बता दें, मृतिका के पति सत्यनारायण शर्मा का 22 साल पहले निधन हो गया था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। और चूँकि दरवाज़ा अंदर से बंद था और महिला सोती हुई अवस्था में मिली है, तो सारी चीज़ें देख के उनकी या तो तबीयत खराब हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। परंतु फिर भी एक सेफर साइड हम लोग विस्तरा परीक्षण करवाएंगे, ताकि अगर पेट में कोई विष या कोई अन्य तरह की चीज़ हो तो उसका पता चल जाएगा। और बॉडी डिकम्पोज है तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है।
थाना चिमनगंज के अंतर्गत एक वीरनगर है ये, और आज सुबह सूचना मिली थी कि कोई महिला है जो अपने घर में मृत है। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस वहाँ पहुँची तो उसका पति जो है मृतिका का, वो भी कुछ 4-5-6 दिन पहले एक्सपायर हुआ था। तो मृत्यु के जो कारण हैं, क्या वास्तव में कोई घटना हुई है या किसी सदमे में उसकी डेथ हुई है, इसकी जांच कर रहे हैं। उसको लेकर के पुलिस ने उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और जांच की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनूप निगम ने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में बाबा रामदेव की गिरफ्तारी और रासुका लगाए जाने की मांग की है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक पद्धति से कोरोना ग्रसित मरीजों का इलाज किए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया था और इसके बाद से ही प्रदेश सहित पूरे देश में बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनूप निगम ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी के साथ रासुका लगाने की मांग भी की है। डॉक्टर निगम का यह भी कहना है कि बाबा रामदेव सार्वजनिक और लिखित रूप से देश के सभी एलोपैथिक डॉक्टरों से माफी मांगे। यदि वह माफी नहीं मांगते हैं तो यह बात तूल पकड़ेगी। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम हड़ताल भी करते हैं तो समाज हमें ही कोसेगा, जो अच्छा नहीं होगा। मैंने ये मेरा ही सुझाव था, यदि भारत सरकार भी ये सोचती है कि एलोपैथी से ये नहीं हुआ, तो हम सब चाहते हैं, पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाहता है कि इस देश में 470 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एलोपैथी के, और लगभग 1000 से ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। उसको हम बाबा को हैंड ओवर कर दें, बाबा जिस पैथी से भी इलाज करना चाहें वो करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा और जो भी है वो जनता भुगतेगी। क्योंकि हम अब इस मुद्दे की उस पर आ गए कि यदि बाबा हमारी पैथी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी पैथी को एडवोकेसी करते हैं, सुप्रीमो बताते हैं, तो लेट देम, उनको हम सौंपने को तैयार हैं। हम तो अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं, वो करें। पर जनता को भी, सरकार को भी इस पर 2 बार सोचना चाहिए, क्या यह सत्य है, ये 93% गलत है या क्या है। इंदौर के निजी अस्पताल में पति का इलाज करवा रही महिला पटवारी सोनम रघुवंशी के अस्पताल की 3री मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। सोनम रघुवंशी देपालपुर में पटवारी के पद पर पदस्थ थी। वहीं इन सभी के बीच कुछ देर बाद ही इलाजरत पति जितेंद्र रघुवंशी की भी मौत हो गई। बता दें, शहर में यह 3रा मामला है जब कोरोना पॉजिटिव पति के लिए पत्नी ने जान दी है। हालांकि विजयनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा था या फिर आत्महत्या। उनके पति यहाँ पर भर्ती थे, कोविड से पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था उनका। आज अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी दिन में कि सीढ़ियों से फाल में कोई महिला गिर गई है, जहाँ बयान लेने के लिए आए थे, पर वो बयान लेने की स्थिति में नहीं थी। 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला गिरने से थी उनकी डेथ हो गई है। फिर यहाँ के जब जांच की पता किया जाता है, उनके पति की डेथ लगभग 4 बजे के लगभग हो गई थी। और अभी जो सीसीटीवी फुटेज और प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसके आधार पर अभी ये पता चल रहा है कि वो उनके देवर साथ में था और वो फर्स्ट फ्लोर पर रुके और उसके बाद में इनने बोला कि मैं पानी पीने के लिए जाना है मुझे, और उससे निकल के गई और उसके बाद नीचे सायरन सुनने की आवाज़ सुनने के बाद पता चला कि गिरी नीचे मिली है। अब फुटेज और बाकी की जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि वो एक्सीडेंटल गिरी या सुसाइडल। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश और दुनिया के पर्यावरण को शुद्ध करने व भारत भूमि की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर एक साथ एक ही समय पर 50 लाख से अधिक परिवारों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियों के साथ यज्ञों की श्रृंखला पूरी की गई। इसी कड़ी में कसरावत के गायत्री परिवार संगठन ने भी 2100 घरों में इस पर्व पर यज्ञ संपन्न कराने का संकल्प लिया था। इसके लिए लोगों से ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने को कहा गया और यज्ञ संपन्न करने को कहा गया था। इसे लेकर तहसील संयोजक संजय शर्मा ने बताया कि यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं, उनसे हवा में घूमते हुए असंख्य रोग कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं। साधारण रोगों और महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।